Glory be to the word of God. और परमेश्वर के वचन की महिमा हो। Glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो। I'm happy to meet you in the program of Lunch with God the Holy Spirit. मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और इस दोपहर के समय में आपके साथ भोजन करते हुए और भोजन पवित्र आत्मा के साथ में। Here, God the Holy Spirit, the Spirit of truth, is giving us the divine spiritual revelation as a divine food for us. और हमारे आत्मिक भोजन के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर के वचन से जो सारे भोजन और रहस्य हमें प्रकट करने जा रहा है। So we are going to continue to meditate and research about the 14th day, the Passover day, what happened to Jesus. और 14वें दिन पासोवर के दिन में और सारे बातें क्या क्या घटी थी, इसका क्रम हम जारी रख रहे इस अभ्यास और वचन के द्वारा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इस भोजन के साथ में हम लेने जा रहे हैं। Number 1, the high priest. Number 2, Pilate. Number 3, Herod. So 3 people, they were making inquiry about Jesus in that particular 14th day. या इस विशेष दिन में 14वें दिन में पासोवर के दिन में पिलातुस, हेरोदियस और ये सारे जो लोग हैं यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। Because the Israelite Jews, they were making shoutings again and again. So no other way. It was a plan of God. It was a will of God. They hand over Jesus to the crucifixion. और ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी और ये सारी बातें इसी तरह से यीशु के मरण के दिन और उसके क्रूस पर जाने के समय तक की बातें ये सारे योजना के अनुसार घट रही थी। So Jesus was carrying a big cross and going towards the place called Golgotha. और गुलगुता नाम जो जगह है उस जगह की तरफ यीशु अपना क्रूस जो वध स्तंभ है उसको उठा के ले जा रहे हैं। And there Jesus was crucified. और वहां उस जगह पर उनको क्रूस पर टांग दिया जाता है। So Jesus was going through a big pain in those hours. और ये सारे घटना जो है वो घंटे जो है वहां पर सारे ये घंटों में और समय में यीशु को बहुत सारे क्लेश और यातना और तकलीफ होने जा रही है। 3 important secrets and revelation. Now we have to carefully listen. और 3 ऐसे महत्वपूर्ण और रहस्यों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसको आप बहुत से गंभीरता से सुनना। The body of Jesus was sacrificed as a symbol. The blood came out. जो शरीर है यीशु का उस जगह पर बलिदान किया जाता था वो उसमें से लहू निकला। Then the soul of Jesus was sacrificed and the water came out. और यीशु का जो प्राण निकल गया वहां पर ये हमको दिखता है, मालूम पड़ता है कि उस जगह से पानी निकला। Many people, they do not know that. Most of the Christians, they believe only the blood, but they didn't note that secret. The water came out from Jesus. और ये रहस्य की बातें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उस जगह से पानी निकला यीशु के शरीर से। If you see the references, John 19th chapter, verses 33 and 34, John 19th chapter 33 and 34, there you see first blood came out
then water came out. हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 19वें अध्याय और 33 और 34 वचन में सबसे पहले खून आया और उसमें इसके बाद में पानी बहने लगा। Then when you refer 1 John chapter number 5 verse number 6, there also it's mentioned Jesus gave us water. That's a very important secret. हम लोग देखते हैं कि वो पहली यूहन्ना में 5वां अध्याय 6वां वचन में कि यीशु पानी देते हैं। The body of Jesus was sacrificed, blood came out. The blood is for our cleansing and sanctification of our body. और पहले हम देखते हैं कि यीशु को शरीर को वहां पर क्रूस दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया गया, वहां से खून निकला और ये हमें सूचाता है, दर्शित करता है कि हमारे शरीर के लिए एक आत्मिक भोजन। The blood of Jesus is washing our sins from the body according to 1 John 1:7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन के अनुसार ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और वहां पर क्रूस के द्वारा दी गई बातों के हम लोग देखने के एक रहस्य मालूम पड़ता है। The soul of Jesus was sacrificed, the water came out, and that water is cleansing our souls according to the Bible. और जिस प्रकार से यीशु का प्राण वहां पर बलिदान किया गया उस क्रूस के ऊपर, उसमें से जो पानी निकला वो हमारे जीवन के लिए प्राण बन गया। Ephesians chapter number 5 verses 25 and 26, it's written very clearly, the water is cleansing our soul. और इफिसियंस के 5वें अध्याय 26-27 वचन में देखे वो पानी जो है हमारे जो भावना है उसको शुद्ध करता है। Hebrews 10th chapter verses 21, 22, 23 confirm the same truth. The water is cleansing our soul. और हमारे प्राण को शुद्ध करने के लिए जो पानी है उसके बारे में का सबूत भी हम लोग इब्रियों की किताब में मिलता है। Then the spirit of Jesus, third thing, was sacrificed in the day. और यीशु का जो बलिदान हो गया था वो दिन में हो गया था। The spirit of Jesus was sacrificed. यीशु का आत्मा जो वहां पर बलिदान किया गया था, Soul was sacrificed. प्राण उधर बलिदान किया गया था, The body was sacrificed. शरीर को बलिदान किया गया The था, spirit was sacrificed. आत्मा को बलिदान किया गया था। That's what written in a St. John's 19th chapter 30th verse number 30. 19वें अध्याय यूहन्ना के 30वें वचन में कहा गया है ये सारे बातें ही हमको मालूम पड़ती है। Look, a beautiful secret. और कितना सुंदर ये रहस्य वहां पर हमें मिलता है। Jesus, he died for our soul, spirit and body. और हमारे शरीर प्राण के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए यीशु का वहां पर मरना या पासोवर में बलिदान किया जाना कितना सुंदर रहस्य रीति से यहाँ पर बताया गया है। 1 John 1:7 says, the blood of Jesus cleansing our body. और हमें 1 John 1:7. पहले यूहन्ना पहला अध्याय 7वें वचन में मालूम पड़ता है कि यीशु का खून हमारे लिए, हमारी शुद्धता के लिए वहां पर बहा गया था। Ephesians chapter number 5 verse number 25 and 26 says, the water of Jesus is cleansing our soul. और वहां पर हमें मालूम पड़ता है कि इफिसियंस के 5वें अध्याय 26-27 में मालूम पड़ता है कि जो पानी वहां पर बह गया था वो हमारे प्राणों की शुद्धता के लिए छिड़ा गया था। The spirit of Jesus is cleansing our spirit according to 1 Corinthians 6th chapter verses 10 and 11. और पहले कोरिन्थियों के अध्याय में हम लोग देखते Chapter हैं number 6 verses 10 and 11. पहले कोरिन्थियों चैप्टर अध्याय 10वें अध्याय No, 6th chapter 10 and 11 verses. और Chapter number 6
verses 10 and 11. पहले करंथियों 6वां अध्याय और 10वें और 11वें वचन में मालूम पड़ता है कि यीशु का आत्मा हमारे लिए बलिदान किया गया था ताकि हमारे आत्मा की मुक्ति हो जाए, हमें तारण और उद्धार मिल जाए। No doubt, Jesus, the perfect Lamb of God, to give us a salvation, to give us a redemption, to give us a deliverance. और इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु खुद ही एक सही, योग्य और परिपूर्ण कोकरा था, मेंढा था, जो पासोवर के दिन बलिदान के लिए योग्य था और जो हमारे मुक्ति के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए वहां पर बलिदान किया गया। Especially during the death day, people are celebrating the Good Friday. They never think and meditate the blood of Jesus, water of Jesus, Spirit of Jesus, how it's a given for salvation of our soul, spirit and body. This is a great truth by God the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये पूरा रहस्य हमारे सामने रखा है। अब ये जो इस सप्ताह में जो गुड फ्राइडे के दिन में लोग जो मान रहे हैं, गुड फ्राइडे जो मना रहे हैं, वो लोग नहीं समझते कि यीशु मसीह खुद ही एक सच्चा और योग्य बलिदान किया जाने वाला परिपूर्ण कोकरा था, जो हमारे प्राणों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मुक्ति के लिए वहां पर बलिदान हुआ था। Rather than celebrating the Good Friday as a tradition or a festival, better to use the blood of Jesus, the water of Jesus, the Spirit of Jesus to cleanse our soul, spirit, body and have a salvation. That is the most important thing this week. ये बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा वो है, गुड फ्राइडे जो मनाने से अच्छा है कि उस खून को, उस शरीर को, उस आत्मा को हमारे जीवन में इस तरह से सम्मिलित करे कि हमारे आत्मा और प्राण और शुद्ध हो जाए और उद्धार के हम लोग प्राप्त कर सके। This is a divine food, spiritual truth from God the Holy Spirit. Now for the lunch. और यही दोपहर का खाना है, परमेश्वर पे पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए दिया गया है कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही से आत्मिक भोजन है। Let us pray now. अभी हम लोग प्रार्थना करें। Our Heavenly Father God, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, we thank you for God the Holy Spirit, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, who is the Spirit of truth, leading us into all the truth. वह एक जो सच्चाई का आत्मा है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। Whereas the whole world of Christianity is thinking about the blood of Jesus, here in the EMAT University, Zadjia Margov, we brought the secrets of the truth with the help of the God the Holy Spirit, the blood of Jesus, the water of Jesus and Spirit of Jesus. हम लोग यहाँ ट्रूथ यूनिवर्सिटी पूरी तरह सच्चाई आपको बता रहे हैं। इससे अच्छा तो वही जान ले कि शरीर, आत्मा और प्राण जिस तरह से क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए दिया है, वो उस बार रहस्य के बारे में हम लोग पूरी तरह से जान लें। We give all glory to the word of God. हम लोग परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से धन्यवाद देते हैं। Father God, we ask this prayer in the name of Jesus with the help of the Holy Spirit, God. Amen. और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के धन्यवाद हो। आमीन। My dear brothers and sisters, my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, did you know the blessings of the blood of Jesus, water of Jesus and Spirit of Jesus? क्या आप ऐसे आशीषों के बारे में जानते हैं जो यीशु के शरीर के द्वारा, यीशु के प्राण के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा? Now where is the blood of Jesus, water of Jesus and Spirit of Jesus, where it is available? अब यहाँ पर ये सारे बातें कहाँ उपलब्ध है? यीशु का शरीर, यीशु का आत्मा, यीशु का प्राण और यीशु का आत्मा। Is it available in the churches क्या ये सारे बातें मंडलियों में उपस्थित है? or Bible colleges और ये सारे जो बातें हैं जो है बाइबल or कॉलेज big में मिलती है? Christian universities? और कहाँ किसी यूनिवर्सिटी में ये सारे बातें मिलती No, है? no, no.
कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। It is in the Word of God. ये सारे बातें परमेश्वर के वचन में है। So Word of God, it has the blood of Jesus. और परमेश्वर का जो वचन जो है उसमें ही परमेश्वर का The लहू है। Word of God has the water of Jesus. परमेश्वर के वचन में ही यीशु का पानी है। The Word of God, it has the Spirit of Jesus. आप जो परमेश्वर के वचन में ही यीशु का आत्मा है। So take the Word of God as a divine food, spiritual food for our soul, spirit, body. Then we will be saved and protected from any virus, including coronavirus. और इस परमेश्वर वचन को हमारे जीवन में ले ताकि हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को हम बचा सकते हैं और इतना भी बचा सकते हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर भी हम लोग मात कर सकते हैं। May the God of the Spirit, Holy Spirit, bless, promote and protect you. और परमेश्वर पिता आपको उत्स्फूर्त रखे और आगे जाने के लिए और तैयार रहने के लिए आपको सहायता करें। I'm going to explain to you the 3 nights and 3 days continuously. Now we are standing in the 14th day, the Passover day. What happened to Jesus 15th, 16th and 17th, how he was resurrected on a 18th, that particular month, that I am going to explain to you during the dinner with God the Father. और रात के भोजन में परमेश्वर पिता के साथ में भोजन करते हुए ये सारे बातों के बारे में हम देखेंगे कि 14वें दिन में हम लोग हम है 14वां पासोवर का दिन, 15, 16, 17 और 18वें दिन में पुनरुत्थान के समय में वो बातें सब कैसे होती है, ये 3 रात और 3 दिन में हम लोग तय करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। Please request your friends and send the link of the Satyamarkam TV and ask everybody, friends, family, churches, pastors, everybody, ask them to watch this program. It's a very, 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 very unique and excellent revelation in the Word of God. और इसके बारे में हम बता रहे हैं, ये ट्रूथ यूनिवर्सिटी सत्यमाकम बता रही है कि ये सारी जो बातें हैं, ये रहस्य बातें हैं, जितने जल्दी हो सके अपने परिवारों को, अपने मित्र परिवारों को और पासवानों को जहां पर भी हो सके ठीक तरह से जल्दी से बताएं ताकि वो लोग भी इस रहस्य को जानकर सच्चाई की ओर ले जाए। May God bless you, brother. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।